हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैंने कर दिया है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अभी यहाँ पर मैं सोफ़े जो होते हैं उनको सही कर रही हूँ। जैसे कि इनके कवर वगैरह होते हैं उनको सही करना, झाड़ना, और इनकी गद्दी होती हैं इनको भी झाड़ना, और इनको बीच बीच में धूप भी लगाना। तो ऐसा चलता रहता है। धूप तो अभी नहीं लगा रही हूँ मैं, वैसे मैं सोच रही हूँ कि ना इनको धूप भी लगा दूँ। काफ़ी टाइम हो गया है और फिर लगाना ज़रूरी भी है। अभी जल्दी से लग जाएगी तो ठीक है, फिर धूप भी हमें नहीं मिल पाएगी अभी कुछ दिनों तक, है ना। तो अभी यहाँ पर मैंने ये कवर वगैरह झाड़ रही हूँ, गद्दियों को भी हटा रही हूँ, और यहाँ पर मैं अनुष्का से बातें भी कर रही हूँ। हम आपस में बातें कर रहे थे और पता नहीं कोई बात ऐसी थी कि हमको हंसी भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, क्योंकि जब आप जैसे घर में होते हैं एक दो मेंबर और आपस में बात करते रहते हैं, काम करते रहते हैं ना, तो बड़ा मन भी लगता रहता है। तो वही सब यहाँ पर चल रहा था। चाय वगैरह हमारी हो गई है। अनुष्का के पापा जी अपना चले गए हैं अपने काम करने के लिए और हम लग गए हैं अपने काम पर। तो अभी यहाँ पर ये देखिए, और मंदिर में लाइटें जली हुई हैं, और मुझे ना मंदिर में लाइटें मैं जला कर ही रखती हूँ, पूरे दिन जलती रहती हैं। वैसे तो बोलते हैं कि दोपहर को ना 12 बजे के बाद मंदिर के पट बंद हो जाते हैं, तो हमें ये बंद कर देनी चाहिए लाइट। पर पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं करता कि मैं लाइट बंद करूं। कुछ भी नहीं है, मन ये होता है कि ना भगवान तो हर टाइम रहते ही हैं, तो इसीलिए तस्वीर वगैरह हैं भगवान जी की, तो उनको सूना सूना सा नहीं छोड़ती मैं, इसीलिए फिर ना मैं जला के रखती हूँ। अभी यहाँ पर जो भी शॉल हैं और जर्सी वगैरह हैं जो भी हैं उन सबको तह करना, झाड़ना, और जो भी धूप में डालने हैं उनको धूप में डालना, तो वही सब चल रहा है अभी यहाँ पर। सुबह का जो भी होता है रूटीन वही चल रहा है। और यहाँ पर सॉक्स वगैरह हैं तो उनको भी लेकर के जाऊँगी, और जो धुलने के हैं उनको मशीन में डाल दूँगी जा कर के, और जो नहीं धुलने हैं जिनको तह करके रखना है उनको तह कर दूँगी। तो बस यही सब चलता रहेगा। अभी काफ़ी टाइम इन कामों में भी लग जाता है, बहुत टाइम लग जाता है। और अभी ना कपड़े एक्स्ट्रा होते हैं सर्दियों में, तो फिर और भी ज़्यादा टाइम लगता है। धुलने में भी टाइम ज़्यादा लगता है, सुखाने में, हर एक काम में, है ना। तो अभी यहाँ पर वो कपड़े मैं लेकर के आ गई हूँ और उधर वॉशिंग मशीन में डालने के लिए जा रही हूँ। तो उसमें क्योंकि अभी ऐसा तो है नहीं कि मैं अभी धुलूँगी, लेकिन यह है कि इकट्ठा कर देते हैं तो कपड़े छूटते नहीं हैं, याद रहता है कि हाँ हमें ये धुलना है। तो इसीलिए ना फिर मैं ऐसे ही करती हूँ कि ना इकट्ठे कर लेती हूँ, जो भी जैसे कि सुबह में काम करती हूँ और जो भी कपड़े धुलने के होते हैं सबको याद कर करके इकट्ठा कर देती हूँ। अभी यहाँ पर आ गई हूँ मैं। ये अनुष्का का बैग है जो कि मैंने धुला था, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो अभी 2 दिन की छुट्टी हुई थी बीच में, तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी धुल देते हैं। और मैंने शाम के टाइम कपड़े धुले थे तो फिर मैंने यहीं पर इसको डाल दिया था, बाहर नहीं डाल सकते थे तो इसलिए फिर मैंने यहीं पर डाल दिया था। और अभी ना मैंने ये रज़ाई ले ली है और इसको मैं जा रही हूँ इधर डालने के लिए, और बैग वगैरह वो भी इधर ही डाल दूँगी, क्योंकि बैग में टाइम ज़्यादा लगता है सूखने में, और ये मैंने मशीन में नहीं सुखाया था, ऐसे ही मैंने डाल दिया था, तो इसीलिए अभी इसमें तो थोड़ा सा ये गीला गीला सा है, तो अभी इसको इधर ही डाल दूँगी। और ये मैं रज़ाई लेकर के आ गई हूँ, इसको भी धूप में डालूँगी। अनुष्का के पापा जी रात खेतों पे गए थे पानी लगाने के लिए, तो फिर ये इसको लेकर के गए थे, तो ना मैंने सोचा कि चलो इसे धूप में डाल देते हैं, इसको धूप भी लग जाएगी और जाना भी पड़ता है ना। जब खेती का काम होता है तो रात और दिन कुछ भी नहीं, सब टाइम काम करना होता है, तो इसीलिए अभी ना मैं थोड़ा इस पे ऊंचाई पे चली गई हूँ, खड़ी हो गई हूँ, जिससे कि ना मेरा हाथ अच्छे से इस पे आ जाए, और इसे थोड़ा ऊपर की तरफ डालूंगी जिससे इस पे धूप अच्छे से लग जाए, इसीलिए मैं इसको यहाँ पर डाल रही थी। और यहाँ पर ना सुबह से लेकर शाम तक धूप आएगी, इसलिए मैंने इसे ऊंचाई पे डाला है, और बढ़िया तरह से ये सूख भी जाएगा। अभी आ गई हूँ मैं इधर किचन में, और यहाँ पर करने लगी हूँ मैं किचन का काम। ये मैंने ना डब्बा खाली किया था, इसमें नमकीन बिस्किट थे, तो ना थोड़े थोड़े इसमें गिर जाते हैं छोटे छोटे टुकड़े, तो उनको भी ना साफ़ करना होता है, फिर गंदा लगता है डब्बा बहुत ही ज़्यादा। तो फिर मैंने उसको झाड़ा, साफ़ किया, और फिर वापस से उसी में नमकीन बिस्किट मैंने रख दिए। तो अभी यहाँ पर किचन वाले काम मेरे शुरू हो गए हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है। और पहले मैं उस काम को कर देती हूँ जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि लाइट वाला है, पानी वाला है, धूप में कोई चीज़ डालनी है, ये सब काम पहले निपटाती हूँ। और जो मुझे लगता है कि हाँ ये बाद में भी हो जाएंगे, उनको मैं फिर बाद में कर लेती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं
दही निकाल रही हूँ, मट्ठा चलाऊँगी यहाँ पर। तो पहले दही निकाल रही हूँ, जैसे कि ताज़ा दही निकालते हैं, किसी का मन हो तो खा ले, है ना। ऐसा तो नहीं है कि डेली ही खाते हैं, पर कभी मन होता है, फिर ना हो तो ना, तो फिर वही लगता है कि हम ये काम कर लेना चाहिए था, तो इसीलिए। तो फिर अभी यहाँ पर मैंने दही निकाल लिया, और जो दही इस भगोने में है उसको भी मैं इसमें डाल लूँगी, और फिर गर्म पानी करके फिर इसमें डाल दूँगी, और फिर यहाँ पर मशीन लगा दूँगी, और ये आराम से चलता रहेगा। बाकी के काम मैं साथ के साथ करती रहूँगी, जैसे कि बर्तन साफ़ करना और किचन को साफ़ करना। किचन में बहुत टाइम लग जाता है, और कोई जैसे खाने की तैयारी करना, वो सब मैं जब किचन में आ जाती हूँ तो साथ के साथ करती ही रहती हूँ। और अभी यहाँ पर मेरे हाथ से कुछ ना कुछ गिर ही जाता है, जब जल्दी में करते हैं ना काम, तो फिर एक दो काम बिगड़ भी जाते हैं हमसे, तो वही सब था। और ये नमकीन बिस्किट अनुष्का के पापा जी लेकर के आए थे, तो कुछ मैंने इसमें रख दिए हैं, कुछ जो अंदर रख दूंगी मैं। ऐसा तो है नहीं कि सबको अभी साथ में इसी डब्बे में रख लूँ, कुछ हमें चीज़ें रखनी भी पड़ती हैं कि कोई आ जाए बात के लिए। तो अभी यहाँ पर मैं बर्तन साफ़ करने के लिए लग गई हूँ। और अभी क्या है कि चिकनाई के बर्तन जो हैं वो फ़िलहाल तो ताज़ा पानी से साफ़ हो भी रहे हैं, लेकिन आगे आगे क्या होगा कि इस ताज़ा पानी से ना, जैसे टंकी में पानी भर लेते हैं, अगर समर चलेगी तब भी ताज़ा पानी से इतने अच्छे से साफ़ नहीं होंगे, तो गर्म पानी भी लगाना पड़ेगा, अभी तो नहीं। और इसके लिए ना मैं एक छोटी सी बाल्टी लेकर के आऊँगी, जो कि नीचे रखी हुई है रूम में। तो मैं हर बार उसी बाल्टी को लेकर के आती हूँ, हर साल मैं उसी को लेकर के आती हूँ, और उसे वो ना सिंक में अच्छे से आ जाती है, तो इसीलिए फिर मैं उसे ना इसमें रख लूँगी। और साइड में बर्तन तो आराम से साफ़ हो जाते हैं। और गर्म पानी से जब हम बर्तन साफ़ करते हैं ना सर्दियों में, तो बड़ा मन लगता है कि और करते रहें, और जब कितने ही बर्तन हो फिर ना ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा बर्तन है। मुझे बड़ा मन लगता है गर्म पानी से बर्तन साफ़ करने में, और ना बहुत अच्छे से साफ़ भी हो जाते हैं, चिकनाई बिल्कुल भी नहीं रहती है। अभी तो मैं ताज़ा पानी से ही कर रही हूँ, पर अभी जब आगे ज़्यादा सर्दी होगी तब ना फिर गर्म पानी का भी यूज करूँगी। तो अभी यहाँ पर मैंने भगोना साफ़ कर लिया है, इसमें दूध पलट दूँगी, और दूध भी ना साथ के साथ गर्म हो जाएगा। और इस छलनी में करना बड़े आराम से छन जाता है, मैंने आपको पहले बताया था, मुझे बड़ी पसंद आई है ये। और इसमें पानी भी डाल दूँगी, ताज़ा पानी है, और कुछ इस बोतल में भर लिया था मैंने, उसको डाल लिया है, क्योंकि इससे पानी मैं जब निकालती हूँ ना कैंपर से, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लगता है बहुत टाइम बर्बाद हो रहा है मेरा, तो इसीलिए फिर मैंने बोतल वाला पानी डाल लिया। और अभी भगोने को रख दूँगी गैस पर, और फिर ना इसे गर्म करने के लिए रख दूँगी, ये भी साथ के साथ होता रहेगा। और अभी यहाँ पर मैंने ले लिए हैं आलू, और यहाँ पर मैं आलू बॉईल करने के लिए रखूँगी, बॉईल हो जाएंगे आलू साथ के साथ। तो अभी आप देखो कि मैं साथ के साथ कितने सारे काम कर रही हूँ, एक साथ बहुत सारे काम कर रही हूँ किचन में। ऐसा सोच रही हूँ कि सारे काम एक साथ ही कर दूँ, पर ऐसा नहीं है, टाइम तो लगेगा ही। और आलू मैं इसलिए रख रही हूँ, वैसे तो मैं आलू गाजर की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, लेकिन क्या है कि हमारी गुड़िया रानी आलू गाजर कम पसंद करती है, तो उसके लिए मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, जिससे कि उसके लिए पराठे या फिर सब्ज़ी जो भी वो बोलेगी वो हम बना देंगे, तो सही रहता है। और अभी हम आ गए हैं रूम में, यहाँ पर प्रेस करूँगी पहले। बस वही बात है कि लाइट ना चली जाए, इसीलिए ना मैं फिर इधर आ गई हूँ किचन में से। मैंने कहा पहले ना एक एक जोड़ी कपड़ों पर प्रेस कर देती हूँ, ये भी काम ख़त्म हो जाएगा, ये भी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो अभी यहाँ पर मैंने प्रेस लगा दी है, और यहाँ पर मैं पर्दे वगैरह सही करने के लिए चली गई थी। जब तक कि प्रेस गर्म होगी तब तक ये सब छोटे छोटे काम मैं कर लूँगी, 1 मिनट भी मैं बर्बाद नहीं करना चाहती, तो इसीलिए। और अभी जो भी और कपड़े होंगे उनको भी लाना है मुझे, पर अभी मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाई थी। पहले मैं लेकर के आई थी ये थाल, क्योंकि मैं इस पे ना प्रेस रखती हूँ, अगर मैं ऐसे गद्दे पे रख देती हूँ ना तो उस पर जलने के निशान से बन जाते हैं, तो इसीलिए ना फिर मैं इस पे रख देती हूँ। और ये ना थोड़ी भारी भी है, प्रेस से इतनी आसानी से खड़ी भी नहीं होती है, और गद्दे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, तो जैसे ही मैं खड़ी करती हूँ गद्दा उधर से झुक जाता है, ये गिर जाती है, तो इसीलिए फिर मैं इस पर रख लेती हूँ, जिससे गद्दा जलने का भी डर नहीं रहता, और आराम से मेरी प्रेस भी हो जाती है। अभी हम प्रेस करने के बाद मैं आ गई हूँ सीधा रूम में, और अभी रूम में ही थी, फिर से रूम में आ गई हूँ, और यहाँ पर मैं झाड़ू लगाने के लिए लग गई हूँ। उधर मैंने किचन का काम ख़त्म कर दिया है, फटाफट से झाड़ू लगा लूँगी, और झाड़ू लगाने के बाद फिर पोछा लगा लूँगी, और पोछा लगाने के बाद फिर हम नहाएंगे, पूजा करेंगे, और फिर खाना बनाएंगे। तो ये काम हमारा हो जाएगा आज का फाइनल, और फिर शाम वाले काम भी शुरू जल्दी से ही हो जाते हैं। तो अभी उधर रूम में लगाने के बाद झाड़ू, और बरामदे में भी लगा दी है,
तो ये इतनी झाड़ू मेरी यहाँ तक की लग गई है। अब इस वाले रूम में आ गई हूँ मैं, और इसके बाद मैं दूसरे वाले रूम में भी जाना है, फिर किचन में, और फिर मेरी झाड़ू फाइनली लग जाएगी। और अभी ना मैंने इस टाइम पर 1 मिनट का भी ब्रेक नहीं लिया है। मैं काम किए ही जा रही हूँ, किए ही जा रहा हूँ, 1 मिनट के लिए भी नहीं किया है। अगर मैं एक थोड़ी सी देर भी बैठ जाऊंगी ना, फिर आलस आ जाता है, फिर टाइम लग जाता है, जिससे हमारा काम लेट हो जाता है। और लगातार काम करते रहते हैं तो मन भी लगता रहता है। अगर हम काम शुरू ना करें तब तक हमें रहता है कि किधर से शुरू करें, किधर से शुरू करें। और जब हम एक बार काम करने लग जाएं ना, अपना बता रही हूँ मैं, फिर मुझे लगता है कि फटाफट से मैं सारा काम ख़त्म कर दूँ और उसके बाद ही बैठूँ। वैसे तो सबका अपना अपना होता है, अपने तरीके होते हैं सबके काम करने के। और मैं डेली ना काम को बदल बदल के करके देख रही हूँ कि इस तरह से करके देखूँ शायद जल्दी निपट जाए, इस तरह से करके देखूँ जल्दी निपट जाए। वैसे तो टाइम वही हो जाता है, पर हाँ ये है कि हम जल्दी सो करके जग जाते हैं तो जल्दी काम निपट भी जाता है। और अगर मैं लगातार काम को करती रहूँ ना, घर के को अपने को लगातार करूँ, तो फाइनली 2 घंटे में मैं अपने काम को निपटा देती हूँ घर के। जैसे कि झाड़ू पोछा, बर्तन, है ना, ये जितने भी काम हैं घर के, पूरे काम मैं 2 घंटे में ख़त्म कर देती हूँ। और अभी यहाँ पर खाना भी बनकर तैयार हो गया है। और खाने में बनाई है मैंने आलू गाजर की सब्जी, बूंदी का रायता, रोटी। और ये प्लेट ना हमारी गुड़िया रानी के लिए है। वैसे तो वो खाती नहीं है, पर ना कभी कभी वो बोल देती है कि नहीं मम्मा मैं खा लूँगी, तो बड़ा अच्छा लगता है ना। उसे लगता है कि मम्मा परेशान होंगी और इतना सारा काम किया है, तो वो अपनी खुशी खुशी बोल देती है कि नहीं मैं खा लूँगी। तो अभी यहाँ पर मैंने उसकी प्लेट लगा दी थी और कान्हा जी को भी भोग लगा दिया था। और अभी बाकी की रोटियाँ गरम गरम फटाफट बना देती हूँ। अनुष्का के पापा जी को भी दे दूँगी, उनकी भी थाली लगाऊंगी साथ में ही। और आप सब भी आ जाइए, आप सबकी भी थाली लगाती हूँ और खा लो सभी खाना। गर्मा गर्म रोटियाँ, आलू गाजर की सब्जी, बूंदी का रायता, अच्छा लगता है। वैसे तो ना बथुए का और गाजर का इस टाइम पर ये सारे चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि रायते होते हैं, अच्छे लगते हैं। पर यह है कि मैंने तो, अनुष्का को वैसे बूंदी का ज़्यादा पसंद है, तो फिर मैंने बूंदी का ही बनाया था। तो अभी ना मैं इस वीडियो का यहाँ पर एंड भी करूँगी। और आप सबके लिए थाली लग गई है। सिरके वाली मिर्च भी रख दी हैं, अनुष्का को नहीं रखी थी और इसके पापा जी को रख दी हैं। लेकिन अनुष्का के पापा जी बूंदी का रायता नहीं खाते हैं, तो उनको सिंपल ही दे दिया है। और ये यहाँ पर मैंने साग धो करके रख दिया था, ये देखिए। और मैंने ना बाल्टी के ऊपर रख दी है टोकरी, जिससे कि ना इसका पानी इसमें ही गिरता रहे। क्योंकि वॉशरूम की साइड में उधर आते जाते हैं, उधर की साइड में ना, बाहर जो खुला हुआ है वॉशरूम की साइड में, उधर नहीं रख सकते थे। इसलिए इस वीडियो का एंड करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।